हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करें दोस्तों सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। दोस्तों आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्या पता आपके एग्जाम में पूछा जा सके। तो ये क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो पहले क्वेश्चन पे आने से पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है भाई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने चाहने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ABCD आपके पास मौजूद है। तो ऑप्शन देखिएगा, यदि आपको आंसर पता हो तो कमेंट में भी आप कमेंट करके भी आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों उबंटू और फेडोरा और सोलर, ये क्या होंगे दोस्तों? अपन ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है ये है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर दिया हुआ है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यह तीनों हैं। तो ऑप्शन उपरोक्त सभी दिया हुआ है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्न में से कौन सा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य संस्करण नहीं है। तो मुख्य संस्करण नहीं है दोस्तों यहाँ पर, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी आपका होगा, विंडोज 7 का ये सॉफ्टवेयर संस्करण नहीं है। बाकी सब ऑप्शन ए अल्टीमेट, प्रोफेशनल और होम प्रीमियर ये सभी आपका विंडोज़ के संस्करण में है। ऑप्शन सी यहाँ पर नहीं होगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं होगा दोस्तों? तो बाकी यहाँ पर तो ये सभी मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपका ऑप्शन ए आपका नहीं होगा, माई एक्चुअल ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कंप्यूटर को बूट करने पर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है जब आप लॉग इन कर देते हैं तो क्या आपको दिखाई देता है। तो ये आपका जो होगा दोस्तों यहाँ पर आइकॉन, फोल्डर या लोग प्रतीक चिन्ह, या सी होगा आपका डेस्कटॉप। तो आपको यहाँ पर पता होगा दोस्तों लॉग इन करने के बाद आपका डेस्कटॉप पर आप आ जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी। ये भी क्वेश्चन पढ़े हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। ऑप्शन ए हैकू, ये क्या है दोस्तों? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहीं पर यदि आपका सोलर दिया होता तो यह भी हो जाता। ओपन सोलर ये नहीं होगा, सोलर दिया होता तो होता है। तो बाकी सभी ये नहीं होंगे, तो ऑप्शन ए यह सिस्टम ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका हैकू है। तो हैकू को याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ओपन जो सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो ये आपका स्काई ओएस ये आपका नहीं होगा, स्काई ओएस। बाकी सिलेबल, लाइनक्स और फ्री BSD ये सभी क्या है आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, तो नहीं है। तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये RI क्वेश्चन बने हैं दोस्तों आपको व्यापम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये iOS या ब्लैकबेरी या मीगो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों उपरोक्त सभी दिया हुआ है, तो ये सभी क्या है दोस्तों? मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पर जो तीनों है तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर अभी एग्ज़ाम में जो है दोस्तों, आजकल के जो एग्ज़ाम है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। तो क्या नहीं से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको भी आपको देखना है। यहाँ पर पूछा जाता कि नहीं है, तो इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ रहे हैं एग्जाम में, तो इसको भी आपको देखना होगा। तो ये ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यहाँ पर पूछा गया कि पेपर के दोनों तरफ स्वचालित रूप से प्रिंट करने की अनुमति देता है। तो कौन सा देता है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन तो यहाँ पर डुप्लेक्सर जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। डुप्लेक्सर ये हमें दोनों तरफ स्वचालित प्रिंट करने का अनुमति देता है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन होगा दोस्तों डुप्लेक्सर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक क्या है दोस्तों?
तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया होगा तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट क्या है दोस्तों, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI बेस्ड यूज़र इंटरफेस में शामिल है, तो क्या आपका होगा दोस्तों, तो GUI बेस्ड यूज़र इंटरफेस शामिल कौन सा होगा, तो यहाँ पर विंडोज़, लाइनेक्स और सोलर, तो ये आपका जो तीनों है ये सभी आपके शामिल है दोस्तों। तो उपरोक्त तो सभी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतः संगत को अलग कीजिए, तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें से कौन सा आपका अलग होगा, तो ऑप्शन सी, ये आपका एक एप्लीकेशन है दोस्तों, एप्लीकेशन, तो यहाँ पर ये सभी क्या है, सॉफ्ट, ये सभी हैं, तो MS DOS ये आपका अलग है इन तीनों में से, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया कि GUI लोड होने पर कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम आपके दिखाई देता है, तो क्या दिखाई देता है, डेस्कटॉप मैनेजर या फाइल मैनेजर या विंडो एक्सप्लोरर या प्रमाणीकरण, तो यहाँ पर प्रमाणीकरण आपका पहला दिखाई देता है दोस्तों, प्रमाणीकरण, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये आपका फूड इंस्पेक्टर 2017 में बड़ा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है, तो वर्ड जो फाइल होता है दोस्तों, वर्ड डॉक्यूमेंट, उस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो वर्ड जो फाइल होता है उसमें .doc का हम प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, .doc इसी का हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन नाम होगा आपका .doc, यह आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, रियल टाइम सिस्टम में क्या ज़रूरी होता है, तो रियल टाइम जो सिस्टम है आपका उसमें क्या ज़रूरी होता है, तो नॉन प्रीमियम, तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन बी प्रीएम्प्टिव कर्नल, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रीएम्प्टिव कर्नल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, मल्टीमीडिया में स्ट्रीमिंग फाइलों में किस तरह के फाइल क्वीन को दी जाती है परंतु शेयर नहीं किया जाता, तो कौन सा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो रियल टाइम स्ट्रीमिंग जब आप करते हैं इसको आप शेयर नहीं कर सकते, तो ये आपका जो ए होगा दोस्तों, ए आपका राइट आंसर है, ए को हम। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा एकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर पूछा गया है, याद रखिएगा एकल यूज़र पूछा गया है, तो ये MS DOS ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, MS DOS एकल यूज़र पूछा गया था दोस्तों, तो MS DOS। कंप्यूटर का सुपरवाइज़र है, तो कंप्यूटर का सुपरवाइज़र होता है दोस्तों आपका CPU आपका राइट आंसर होगा। CPU का फुल फॉर्म पूछे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU का पूछा जाए तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपको याद रखना है कि किस फुल फॉर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आपका ए होगा। CPU का फुल फॉर्म पूछे तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग यूनिट, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है या सुपर, देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या दोस्तों, कई बार नहीं क्वेश्चन बनता है ना, तो बार बार नहीं शब्द आते हैं, तो क्या है अभी ट्रेंड में चल रहा है नहीं, तो यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा आपका, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यूनिक्स में कोई ये PC DOS ये कोई नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं है आपका। नेक्स्ट है, पूछा जाए तो दोस्तों सेंट्रल प्रोसेस यूनिट आपको बताना है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि सबसे जनप्रिय 19 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सबसे जो जनप्रिय आपका जो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम वो MS DOS होगा, MS DOS, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। DOS का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों DOS का मतलब क्या होता है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पर देखिए तो ऑप्शन सी यहाँ पर दिया हुआ है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं,
तो डिस्क का पूछा गया है, तो यहाँ पर डॉस का पूछा गया है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपको याद रखना है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से आ गया नहीं, तो ये अभी ट्रेंड चल रहा है दोस्तों नहीं से रिलेटेड। तो ये आपका सैमसंग, ये क्या है दोस्तों, एक मोबाइल कंपनी है का नाम है सैमसंग। तो ये बाकी सभी हैं सिस्टम, एंड्रॉयड, मैक, लाइनक्स, ये सभी हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पर पूछा गया था, तो सैमसंग आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों इसमें एक छोटे या बुद्धिमान डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक भीतर होता है। तो किसके भीतर होता है दोस्तों, तो ये सेंसर के भीतर होता है। तो यहाँ पर सेंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा सेंसर। यह क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या होगा, तो यूनिक्स का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूनिक्स का आपका राइट आंसर है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है। तो सिम आपको पता होगा दोस्तों, सिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिम का निर्माण करती है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है सिम। बाकी सभी मोबाइल का निर्माण करने वाली ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर कंपनी है ये है, तो सिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा होगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्रोम क्या है दोस्तों, एक एप्लीकेशन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोम। इस अवसर में क्रोम आपका राइट आंसर होगा, बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो यह इनपुट आउटपुट डिवाइस को संग्रह करता है, नहीं ये सॉफ्टवेयर का काम नहीं है। बी है आपका हार्डवेयर संगठनों का संग्रह, यह भी नहीं करता। सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह, हाँ तो इस जो है दोस्तों ओपन सोर्स ये सॉफ्टवेयर के जो रूटीन का यह संग्रह करके रखता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम के बूटिंग के लिए आवश्यक है। तो क्या होता है दोस्तों कंप्यूटर के बूटिंग के लिए, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन देखिए ए है आपका असेंबलर, नहीं होगा, असेंबलर नहीं होगा। बूटिंग के लिए क्या आवश्यक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब कभी कभी आपको ऑप्शन से भी देखना होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज प्रोसेसर है। तो सबसे तेज प्रोसेसर आपका ऑप्शन में से आपका जो बना हुआ था दोस्तों, तो ऑप्शन बी यहाँ पर दिया होता कोर 7, ये आपका सबसे तेज प्रोसेसर है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया दोस्तों एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए दोस्तों फिर से नई क्वेश्चन बना है, तो क्या नहीं है दोस्तों आपका, तो यहाँ पर बोड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर होगा। एंड्रॉयड, ओपन वेब ओएस और विंडो ओएस, ये आपका तीनों ही है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पर बी आपका राइट आंसर होगा बी, बोड़ा आपका नहीं होगा ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पूछा गया दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। तो कौन से मापा जाता है दोस्तों, तो डी गीगाहर्ट्ज से हम क्या करते हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर की गति को हम गीगाहर्ट्ज से नापते हैं, गीगाहर्ट्ज से हम मापते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डाटाबेस को परिभाषित करने के लिए किस तरह के ग्राफिकल मॉडल का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ई आर डायग्राम आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ई आर डायग्राम। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से किस परिचालन में सही तरीके से मल्टीटास्किंग कार्यान्वित नहीं किया जाता। तो किसको हम कार्यान्वित नहीं कर सकते, तो किसका कार्य हम नहीं कर सकते, तो विंडो डॉस का हम कार्य नहीं कर सकते ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ पर जो होगा डी आंसर होगा आपका राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी।
डी को देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटेल प्रोसेस वाणिज्य उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया है? तो किसका प्रस्तुत किया गया है? तो 4004 ये इसका प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटेल प्रोसेसर के लिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम तो 400 का उपयोग किया गया था। तो आप जब एरर देखते होंगे दोस्तों तो आपके पास 404 ऐसा कुछ दिखाई देता होगा। तो ये एरर के समय आपको दिखाई देने वाले कुछ कोड्स होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। विंडोज़ जो 95 और विंडो 98 विंडो एनटी किस नाम से जाना जाता है? तो विंडो एनटी किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखे तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपका IBM एक कंपनी का नाम है दोस्तों, आपको याद रखना है IBM क्या है, कंपनी का नाम है। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कि बॉस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा विकसित किया गया था। तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो सीडेक के द्वारा किया गया था। ये सभी जो है दोस्तों ये कंपनी के नाम है, आपको याद रखना है। ये निर्माण करते हैं सॉफ्टवेयर के, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा है दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर MS ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर योग्यता है। तो क्या योग्यता है? तो ये एक मल्टीटास्क का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा विंडो वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? तो कौन है दोस्तों जो सपोर्ट करता है आपका विंडो वर्जन 64 को? तो यहाँ पर जो विंडो XP आपका राइट आंसर हो जाएगा। विंडो XP जो होगा आपका बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। वही नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है यहाँ पर? तो ये एप्पल आपका होगा दोस्तों, एप्पल कंपनी का नाम है, आपको याद होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन होता है। तो क्या होता है दोस्तों? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस और डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। तो उपरोक्त सभी आपका हो, यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सभी फंक्शन जी दिया हुआ है वो आपका होगा। तो उपरोक्त सभी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर से नहीं बना था दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, लाइनक्स, विंडोज़ ये सभी तो ऑप्शन जो दिया है दोस्तों ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा आपका। तो ऑप्शन जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन में से यहाँ पर कोई नहीं होगा। ये सभी लाइनक्स, विंडो और ओपन सोलारिक ये सभी ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर है ये है दोस्तों। वहीं डी आपका नहीं होगा। ये आपको पटवारी एग्जाम 2016 में बना क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और भी डिबगर्स आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं तो किस में आते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, या UTGT के अंतर्गत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आते हैं ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। तो ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पर पूछा गया है सही। तो कौन सा सही है दोस्तों? तो यहाँ पर जो है उबंटू, यूजू ये आपको होगा, स्यूजू और मैंड्रा और उबंटू और डेबियन, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको भी आपको याद रखना है। लाइनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है। तो फाइल एक्सटेंशन किस में इस्तेमाल किया जाता है? फाइलों के प्रकार को पहचानने में फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, तो यहाँ पर कुछ देखिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ नोट्स हम देखते हैं। फाइल नेम दो भाग होते हैं, पहला नाम और दूसरा एक्सटेंशन। तो इसको भी आप याद रखिएगा। फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार पर निर्भर करता है और यह कंप्यूटर द्वारा स्वतः दिया जाता है। तो इसको भी आपको नोट करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंप्यूटर से शुरू हुआ है। तो माई कंप्यूटर से शुरू हुआ है आपका विंडो 95 माई कंप्यूटर से शुरू हुआ है आपका सी विंडो 95 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विंडो स्टार्टर बटन नहीं है? तो क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट। तो यहाँ पर कौन आंसर हो जाएगा दोस्तों, विंडोज़ 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बटन नहीं होता इसमें, विंडो में स्टार्टर बटन, आपका स्टार्ट बटन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बार सिर्फ प्रोग्राम को सपोर्ट करता है? तो कौन सा होगा दोस्तों, जो सिर्फ प्रोग्राम को सपोर्ट करता है? तो यहाँ पर जो है डॉस, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग वायरस से प्रभावित होता है? तो वायरस से प्रभावित होने वाला है दोस्तों आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वायरस से प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो क्या होगा दोस्तों, यूनिक्स और लाइनेक्स, ये सभी दोनों आपका दिया हुआ है। यूनिक्स और लाइनेक्स ये ऑपरेटिंग ओपन सोर्स सिस्टम के उदाहरण है आपका, ए और बी दोनों यहाँ पर दिया है। तो डी ऑप्शन में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाली तकनीक को कहा जाता है? तो यह आपका कहा जाता है प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा होगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओरेकल आपका राइट आंसर है, ओरेकल ये पटवारी एग्जाम में बना क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? ऑप्शन ए आपका एम एस डॉस आपका राइट आंसर हो जाएगा, MS-DOS। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर हो जाएगा आपका, सॉफ्टवेयर। तो नियंत्रित किसके द्वारा करते हैं दोस्तों? हम सॉफ्टवेयर के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है? तो कौन सा होगा दोस्तों वैध संस्करण? तो ये विंडोज़ 97 ये आपका वैध संस्करण नहीं है, बाकी सभी है। ये आपका 2019 में बना क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होगा, क्या होगा दोस्तों? आप कथन से देखिए, पहला है आपका हार्डवेयर की मदद करने वाले प्रोग्राम का संग्रह, वहीं दूसरा है आपका हार्डवेयर को प्रोग्राम लिंक करता है। तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों दोनों ही सही है। तो ए और दोनों दिया हुआ है, तो ये आपका सही है। तो आपका ए आपका राइट आंसर होगा, ए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्लांट कंट्रोल सिस्टम का एक उदाहरण है। तो कौन सा होगा दोस्तों? ये हार्ड रियल टाइम। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हार्ड रियल टाइम सिस्टम। तो हार्ड रियल टाइम आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक इसका उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग मशीनरी, वैज्ञानिक उपकरणों और औद्योगिक प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए? तो यह रियल टाइम में किया जाता है दोस्तों। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी रियल टाइम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मैनेज करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या मैनेज करता है? मेमोरी, प्रोसेसर या डिस्क का iOS डिवाइस।
तो देखिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर तीनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा सही। तीनों ए भी पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से ये ऑप्शन में से कौन सा जो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जन्म हुआ। तो यहाँ पर आविष्कार पूछा गया दोस्तों किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस वर्ष का जन्म हुआ था इसका। तो एम एस डॉस का जन्म कब हुआ था, तो आपका 1980 में इसका जो है दोस्तों आपका जन्म जो है एम एस डॉस का यहाँ पर हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। वही एम एस डॉस का आपको फुल फॉर्म पूछा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पर बी हो जाएगा आरटी लिनक्स। आरटी लिनक्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर फिर से नहीं पूछा गया है, तो ये ओरेकल आपका होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो लिनक्स आपका यूनिक्स हो जाएगा। यूनिक्स लिनक्स यहाँ पर लिनक्स का यूनिक्स, तो इसको भी आपको देखना होगा। बाकी फेडोरा, रेड हैट और उबंटू ये सभी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका विभिन्न कंप्यूटरों के एक समूह का प्रबंधक करता है और एकल कंप्यूटर जैसे प्रतीत होता है। तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है कौन सा होगा। तो गूगल क्या है दोस्तों, तो गूगल क्या है दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि गूगल क्या है। तो हम देखना चाहते हैं दोस्तों गूगल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं। तो ऑप्शन बताइएगा आप गूगल क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टेस्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो टेस्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा दोस्तों, तो ये एम एस डॉस आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे GUI फीचर किया गया था। तो GUI फीचर, तो यहाँ पर जो होगा विंडोज़ 3.1 यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया था। वही नेक्स्ट है दोस्तों केवल एप्पल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो केवल एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो होगा ऑप्शन मैक OS, ऑप्शन बी मैक OS, यह आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा होगा दोस्तों जो MS जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी MS वर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कई उपयोगकर्ता को कंप्यूटर संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है। तो क्या देता है दोस्तों, ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों MCAOS किस वर्ष, तो यहाँ पर माइक्रो OS किस वर्ष जारी किया गया था। तो ये आपको 2001 में इसका आविष्कार हुआ था दोस्तों। 2001 MSC का उपयोग है वो 2001 में हुआ था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और फिनिश प्रोग्राम लिनूस तुर्बदस द्वारा किस वर्ष बनाया गया था। तो यहाँ पर सन बच पूछा गया था। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1991 में। नेक्स्ट है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस वर्ष लॉन्च हुआ था। तो किस वर्ष लॉन्च हुआ था दोस्तों, तो ये 1987 में लॉन्च हुआ था। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपका यूनिक्स का आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम एकल यूज़र को अपने कंप्यूटर पर एक साथ कई एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देता है। कौन देता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका क्या होगा, आपका जो होगा दोस्तों, पहले तो सिंगल, उसके बाद यूज़र और मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले सिंगल दिया है, उसके बाद यूज़र, उसके बाद मल्टीटास्किंग आपका सही होगा। इस क्रम पर आपको अनुमति देता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड फाइल का वैध विस्तार है? तो वैध विस्तार आपका डॉस एक्स यहाँ पर जो है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन जो डी होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में बने क्वेश्चन है वो आपने देखे होंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।